नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की और वार्षिक राशिफल की। देखिए, जब भी वार्षिक राशिफल की बात की जाती है तो उन ग्रहों को ज्यादा महत्व दिया जाता है जो लंबे अंतराल के लिए बदलाव लेते हैं। जैसे कि शनि है, वो 2.5 साल के लिए एक जगह पर रहता है। गुरु 13 महीने तक रहते हैं और राहु केतु जो है वो 18 महीने तक चेंज होते हैं। तो इस प्रकार से जो ग्रह बदलते हैं उसकी चर्चा हम वार्षिक राशिफल में करेंगे। सूर्य है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, ये ग्रह 15 दिन, महीने, 1.5 महीने के अंतराल से बदलाव लेते हैं, तो उनकी चर्चा हम मंथली राशिफल में करेंगे। मगर मुख्य रूप से इन 4 ग्रहों के ऊपर हमारा वार्षिक राशिफल बेस्ड होता है। तो किस प्रकार से ग्रह गोचर है ये जानने की हम कोशिश करते हैं। गुरु जो है वो 1 मई को परिवर्तित होंगे और वृषभ राशि में आएंगे। वक्री होंगे 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक, यानी कि 119 दिन के लिए वक्री भ्रमण होगा वो। शनि कुंभ राशि में रहेंगे और 30 जून से 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे 139 डेज के लिए। राहु मीन राशि में रहेंगे और केतु कन्या राशि में स्थित रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। अब हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि शनि का इस समय में आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि कुंभ लग्न वालों के लिए शनि आपका लग्नेश है, तो लग्न के स्वामी का सबसे ज्यादा महत्व होता है। कुंभ लग्न और लग्न के अंदर ही शनि स्थित है और शनि जब भी लग्न के अंदर होंगे वो एक, कहते हैं ना कि, और वापस स्वगृही अवस्था में है, एक बहुत ही अच्छा राजयोग है। ये बहुत ही स्थायित्व देते हैं, निर्णय लेने की क्षमता देते हैं और एक तरह से निर्णय बहुत सोच समझ के इंसान लेता है, बहुत शांत दिमाग से। जल्दबाजी में शनि कभी भी निर्णय नहीं लेता और एक स्थायित्व होता है, स्थिरता होती है, अनुभव के बेस्ड पर आप निर्णय लेंगे और बहुत अनुभवी लोगों के साथ आपको काम करने का मौका भी मिलेगा। ये आपका आई थिंक सबसे ज्यादा लर्निंग वाला समय है, नई चीजों को सीखने का समय है, क्योंकि जो लग्न का शनि और वो भी स्वग्रही, वो आपके खुद के ग्रोथ के ऊपर कार्य कर रहा है, यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट पे आप काम कर पाएंगे। जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में है, जो स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, कोई सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही ज्यादा लीडरशिप वाला रहेगा। आप जिस भी स्थान पर कार्यरत रहेंगे वहां पर आपको हर समय चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शनि स्थायित्व तो देता है मगर कहते हैं ना कि हर समय हर स्टेज पर आपकी परीक्षा भी लेता है। तो जब लग्न के ऊपर से वो पास ऑन हो रहा है तो वो आपके खुद के घर के ऊपर से पास ऑन हो रहा है, तो ये आपका ही ग्रोथ करने की अवस्था है। आप बिजनेस भी कर रहे हैं, अगर आपने बिजनेस की शुरुआत भी करी है या करना चाहते हैं, तो बहुत ही ज्यादा अनुभवी बनाएगा वो आपको, मतलब अनुभवी लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा और साथ में कहीं ना कहीं परीक्षा भी होगी आपकी। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होंगी कि जहां पर आप क्या करें, ऐसी परिस्थिति होगी, मगर मुझे लगता है उसको आप बहुत ही सक्सेसफुली पास ऑन कर पाएंगे, क्योंकि देखिए ये कभी भी इजीली कोई चीज प्रदान नहीं करता। तो काफी हद तक एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन रहेगी, मगर उसके बाद कहते हैं ना कि एंड रिजल्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। एंड रिजल्ट आपके लिए सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। शनि की एक दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर पड़ती है, तो ये इनिशिएटिव काफी स्ट्रांग लेने में मदद करता है, यानी कि बिजनेस की शुरुआत या जॉब में कोई भी परिवर्तन या टेक्निकल चेंजेस अगर आप अपने बिजनेस में करना चाहते हैं, टेक्निकल लोगों का सपोर्ट लेकर कोई कार्य करना चाहते हैं, तो वहां पर एक बहुत अच्छा समय कहूंगी मैं।
यहाँ भाई बहनों के साथ रिलेशंस में अगर कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट है या कोई भी प्रकार का क्लैश है तो उसे आप पीसफुली रिजॉल्व कर पाएंगे। जो भी ट्रैवलिंग आपके कार्य के अंदर अटैच्ड होगी या जो भी आप कार्य में है उसमें ट्रैवलिंग भी होगी, वहां पर लंबी यात्राएं भी होगी और आपको उससे फायदा भी बहुत होगा। शनि की एक दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ती है, तो ये सप्तम भाव की जो दृष्टि है यहां पर कभी कभी गृहस्थ जीवन में ईगो क्लैश करवाता है। और फॉर एग्जाम्पल ये दृष्टि संबंध, क्योंकि सूर्य का घर है, तो यहां पर जो दृष्टि शनि की पड़ती है वो मैरिड लाइफ को थोड़ा सा कभी कभी बोरिंग बना देती है। यहां पर जो भी लोग मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सोच विचार के आप योग्य पात्र ढूंढ पाएंगे। यहां कोई जल्दबाजी नहीं करता, शनि बहुत ही सही निर्णय शक्ति देता है। मगर मैरिज में कभी कभी डिलेज होते हैं, बाधा आती है, कहीं फाइनलाइज होने में बाधा आती है। और जैसे फाइनलाइज होता है तो मैरिज होने में भी काफी समय लगता है, वहां पर कुछ समय अंतराल वो लेता है। बिजनेस के अंदर काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी, आप सेल्फ ग्रोथ पे भी काम कर पाएंगे और बिजनेस में और जॉब में भी आपको अच्छे लोगों के साथ, कहते हैं ना कि कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। शनि की एक दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है और एक बहुत ही पॉजिटिव दृष्टि कहूंगी मैं इसको, कि ये जो भी लोग आईटी क्षेत्र में है उनके लिए अच्छा है, मेडिसिन वालों के लिए अच्छा है, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो कायदे कानून की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मगर सुपीरियर्स को बहुत ही मतलब सही तरीके से हैंडल करने की क्षमता भी शनि देगा। यहां पर एक चीज जरूर कहूंगी कि कार्यस्थल पर प्रमोशंस में थोड़ा डीले हो सकता है, तो संयम रखिएगा। आप जो भी काम कर रहे हैं इस महीने आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, मगर आपको संयम बना के रखना पड़ेगा। अब हम चर्चा करते हैं राहु की। राहु द्वितीय स्थान में है और केतु आपके अष्टम भाव में है। तो पहले राहु की बात करते हैं। देखिए, राहु वाणी स्थान के अंदर है। सबसे पहली चीज ये है कि वाणी भाव है ये, और यहां पर ये परिवार का भी भाव है, और राहु यहां पर जब भी आते हैं वो वाणी दोष करते हैं। आप जब परिवार के अंदर कोई भी बातचीत होगी तो वहां पर आपकी वाणी, आपका संयम कभी कभी खो बैठेगी। व्यक्ति बहुत ज्यादा रिबेलियस हो जाता है, चीजों का विरोध करता है। तो इस वजह से कहूंगी कि परिवार के अंदर कभी भी कोई भी मैटर होता है तो वहां अपनी वाणी को बहुत संयम में रखिएगा, क्योंकि राहु कभी कभी संबंध तोड़ देता है। और अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधित विवाद है तो राहु यहां पर डेफिनेटली आपको भाई बहनों के साथ संबंधों में या परिवार वालों के साथ संबंधों में वो विवाद करवाएगा ही करवाएगा, और वो वाणी की वजह से आपको नुकसान होने की संभावनाएं हैं। एक चीज जरूर कहूंगी कि किसी को भी उधार पैसे परिवार के अंदर नहीं देने हैं आपको, इस चीज से आपको बचना है। यहां सेविंग्स की बात की जाती है, तो मैं कहूंगी कि सेविंग्स आपकी जो भी ऑलरेडी है, तो अगर आप पैसे कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादा फायदा होगा। यहां पर किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आके कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी बिजनेस के अंदर जहां आपका कोई अनुभव नहीं है, जिसमें आपका कोई नॉलेज नहीं है, तो इस प्रकार के कार्य के अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपकी सेविंग्स खराब होगी। किसी परिवार में अगर किसी को आप पैसे उधार देते हैं तो वो रिकवर होना बहुत मुश्किल हो पाएगा। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं, किसी को उधार पैसे देते हैं, तो वो कार्य से आपको बिल्कुल भी बचना चाहिए, मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। यहां पर राहु सेविंग्स को गलत डायरेक्शन दे देता है। ऑलरेडी आपने सेविंग्स करी हुई है
तो उसको भी वो कभी कभी व्यक्ति किसी के विश्वास में कार्य करता है और फिर वो नुकसान देता है। तो कोई भी इस प्रकार का रिस्क उठाने से बचना चाहिए। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि फैमिली माहौल के लिए राहु बहुत फायदेकारक नहीं है। राहु की एक दृष्टि पड़ती है आपके छठे घर पे, दूसरा अष्टम भाव पर और एक दशम भाव पर। तो 6th हाउस पे जो राहु की दृष्टि पड़ती है तो वही चीज है कि डिस्प्यूट का घर है, झगड़े का घर है। तो कोई भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएगा। यहां पर राहु की दृष्टि की वजह से कहूंगी कि अगर कोई भी प्रकार का हेल्थ इश्यू है तो वहां पर आपको सही ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। मुझे लगता है कभी कभी व्यक्ति बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली है, तो 2 से 3 डॉक्टर्स की एडवाइस लीजिएगा। बोन से कनेक्टेड अगर कोई प्रॉब्लम है या स्किन से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, थायराइड संबंधित समस्याएं हैं, तो आपको स्वास्थ्य संबंधित चीजों में सतर्क रहने की जरूरत है। यहां बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज नहीं है, मगर हमेशा जो भी कार्य करे 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर कीजिएगा। और लोन की बात की जाती है तो यहां पर लोन जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम रखिएगा। लोन उठाकर कोई बहुत बड़े बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना, किसी भी परिवार के अंदर व्यक्ति को पैसे उधार देना, इस प्रकार की प्रक्रियाओं से कंप्लीटली आपको दूर रहना है। राहु की एक दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ती है, तो अष्टम भाव पे जो दृष्टि संबंध हो रहा है और केतु यहां पर ऑलरेडी स्थित है, ये व्यक्ति को कहते हैं ना कि मंत्र साधना, कभी कभी तंत्र में भी वो इंटरेस्ट लेना शुरू करता है। इस प्रकार की चीजों से आप दूर रहिएगा। मुझे लगता है ये दृष्टि जब अष्टम भाव पर है तो ये मेडिकल वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो भी मेडिकल के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, जो आईटी क्षेत्र के रिसर्च में है, जो मैकेनिकल रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है ये। यहाँ पर जो कहते हैं ना कि इन चीजों से रिलेटेड अगर कोई रिसर्च करते हैं तो वहां पर आपको काफी अच्छा रहेगा। कोई भी प्रकार का ये कहते हैं ना कि राहु की अष्टम दृष्टि की वजह से नेगेटिव चीजों की तरफ, नेगेटिव लोगों की तरफ जाने से आपको बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का कहते हैं ना कि सुपरस्टिशियस बनने से आपको बचना चाहिए। राहु की जो दृष्टि एक दशम भाव पर पड़ती है, ये एक बहुत ही कहूं कि स्पेशली जो लोग डॉक्टर्स हैं, मेडिकल के अंदर काम करते हैं, जो नर्स है या मेडिकल से रिलेटेड रिसर्च का काम करते हैं, कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट में है, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में है, तो ये राहु आपके लिए बहुत फायदेकारक है। मगर एक चीज जरूर कहूंगी कि ये राहु ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ाता है। जहां पर भी आप काम करते हैं, सुपीरियर्स के साथ आपको कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है, और साथ साथ में जो आसपास का एनवायरनमेंट है, जो आसपास के लोग हैं, जो कलीग्स हैं, उन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपको बहुत ही कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा। यहां सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और ये आपके कर्म को बहुत मजबूत बनाएगा। यहां पर एक चीज है कि मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक फायदेकारक परिस्थिति है। अब बात करते हैं केतु की, तो केतु अष्टम भाव में है, तो कभी कभी ये व्यक्ति को कहते हैं ना कि योगा, मेडिटेशन, ध्यान साधना, इन चीजों में इंटरेस्ट बढ़ता है, डिटैचमेंट आता है। कभी कभी इंसान को काफी फैमिली से काफी वो डिटैच हो जाता है, कभी कभी वो लोगों से डिटैच हो जाता है। मगर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड कार्य के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं आपके गुरु की, तो गुरु सबसे पहले तृतीय भाव में है 4 महीने तक। अब ये तृतीय भाव का गुरु सबसे पहला कि ये आपके लिए यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है, और स्पेशली यात्रा भी कैसी कि ये स्पिरिचुअल यात्राएं नहीं, यानी कि आपके कॉन्टैक्ट से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड जो टूरिंग काफी बहुत ज्यादा रहेगा, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा रहेगा, और उससे आपको काफी लाभ भी होगा। अब ये मंगल की राशि में, तो जो लोग सर्जन हैं, जो डॉक्टर्स हैं,
फिर से उन लोगों के लिए बहुत लाभ है, मार्केटिंग वालों के लिए, जर्नलिज्म में जो है, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, जो वाणी संबंधित काम करते हैं, उनके लिए शुरू के 4 महीने का समय बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यहां एक चीज जरूर कहूंगी कि द्वितीयेश बनकर गुरु यहां पर स्थित है, तो अगर भाई बहनों के साथ कोई भी संबंध खराब है तो उनको शांति से रिजॉल्व करने में काफी मदद करेंगे। तो एक ही चीज है कि अपनी वाणी को संयम में रखिएगा तो चीजें बेहतर हो पाएगी। ये कोई भी नए बिजनेस की शुरुआत में काफी मदद करते हैं, टेक्निकली बहुत मदद करते हैं, और साथ साथ में कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं तो वहां पर भी काफी मदद करते हैं। तो एक मेरे हिसाब से बहुत फायदेकारक परिस्थिति है। ये गुरु की एक दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव पे पड़ती है, एक दृष्टि आपके नवम भाव पर और एक 11वें स्थान पर। तो सप्तम भाव पे दृष्टि है, तो जो लोग अविवाहित है, जिसका विवाह नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है शुरू के 4 महीने में विवाह फाइनल होने की और योग्य पात्र मिलने की संभावनाएं अप्रैल तक बहुत अच्छी है। तो आई थिंक इस प्रकार के डिसीजन लेना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही अच्छा है। अगर मैरिज करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। यहाँ एक चीज जरूर है, जो नहीं मिला है उनको सही पात्र मिलेंगे। अगर मैरिड लाइफ में कोई भी प्रकार का विवाद था तो उस विवाद में चीजें बेहतर हो पाएगी। ये मार्गी दृष्टि है। ये पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, पति पत्नी मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी है। गृहस्थ जीवन के लिए शुरू के 4 महीने बहुत अच्छे हैं। कोई भी प्रकार का विवाद था तो उसे आप सही कर पाएंगे। गुरु की एक दृष्टि आपके नवम भाव पर है तो ये आध्यात्मिक चिंतन में बहुत वृद्धि है। स्पिरिचुअल यात्रा आपकी बहुत अच्छी रहेगी। मुझे लगता है कि ये जो एक तरह से कहते हैं ना कि गुरु अच्छे कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ईश्वर के प्रति जो आस्था है वो काफी स्ट्रांग होगी आपकी, भगवान के प्रति। और आध्यात्मिक यात्राओं में भी शुरू के 4 महीने बहुत अच्छे हैं। जो यात्रा करना चाहते हैं, जिन लोगों को मास्टर्स करना है मेडिसिन में, आईटी में, या कोई भी लीगल मैटर के अंदर भी, अगर आप टीचिंग के अंदर कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो शुरू के 4 महीने एक्सीलेंट है। एक दृष्टि जो लाभ स्थान पर पड़ती है तो हर कार्य में लाभ, और ये अपने स्वगृही अवस्था पे है। ये गुरु की दृष्टि बहुत ही पॉजिटिव है, तो लाभ ही लाभ है। शुरू के 4 महीनों का सबसे ज्यादा उपयोग कीजिएगा। मुझे लगता है जो भी कॉन्टैक्ट्स है उसमें काफी वृद्धि है, इनकम में काफी वृद्धि है, और आपके लिए एक ग्रोथ का समय कहूंगी मैं। अब बात करते हैं गुरु का जो बदलाव होता है, और गुरु आते हैं अब वृषभ राशि में, यानी कि आपके चतुर्थ भाव में, और वृषभ राशि है ये। अब चतुर्थ स्थान में जो गुरु आए हैं, तो गुरु, जो लोगों का प्रॉपर्टी का कार्य अटका हुआ है वो संपन्न होगा मई महीने के बाद। मई से दिसंबर तक प्रॉपर्टी लेने के लिए, प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर कोई डिस्प्यूट है, परिवार में कोई विवाद भी है प्रॉपर्टी का, तो वो रिजॉल्व हो पाएगा। यहाँ पर माता के साथ कोई भी विवाद था तो उसको भी आप एक तरह से रिजॉल्व कर पाएंगे। माता के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर मदरलैंड से कनेक्टेड जो भी लाभ है वो आपको मिलेंगे। और चतुर्थ भाव का जो गुरु है, ये एक तरह से कहा जाए कि काफी एनर्जेटिक है, और यहाँ मन के ऊपर है, तो आध्यात्मिकता में यहाँ पर भी वृद्धि रहेगी। जैसे गुरु बदलेगा तो मन काफी स्पिरिचुअल बनेगा। यहाँ पर गुरु की एक दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव पे पड़ती है, तो जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद चल रहे थे, वो भी कोई क्लैश चल रहे थे, उसमें आपको विजय प्राप्त होगी, या प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे थे तो ले पाएंगे। इन लॉस से संबंधित कोई भी प्रॉपर्टी हो, हेरिडिटी की कोई प्रॉपर्टी है, माता पिता से आपको कोई प्रॉपर्टी प्राप्त होनी है, तो यहाँ पर आपको अगर कोई केस भी चल रहा है तो उसमें आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे।
अनएक्सपेक्टेडली आपको काफी गेन भी होंगे। यहाँ पर जो लोग लैंग्वेजेस की पढ़ाई कर रहे हैं, या यहाँ पर एक कहते हैं ना कि ये चतुर्थ भाव का जो गुरु है वो अष्टम भाव पे भी दृष्टि करता है, तो स्पिरिचुअलिटी में डेवलपमेंट होगा, मंत्र साधना में इंटरेस्ट बढ़ेगा, ध्यान में इंटरेस्ट बढ़ेगा, पुण्य के अंदर इंटरेस्ट बढ़ेगा, मगर सही मार्ग को पकड़ के चलिएगा, नेगेटिव चीजों के पीछे नहीं जाना है। यहां एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि गुरु की दृष्टि जो दशम भाव पर पड़ेगी मई महीने के बाद, तो ये आपके जो कहते हैं ना प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर जॉब नहीं है तो मई महीने से आपको बहुत ही हायर लेवल की जॉब मिलेगी। जो लोग जॉबलेस है उनके लिए आई थिंक बहुत अच्छे मार्ग खुलेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम्स थी आपके कार्य के अंदर तो वो सॉर्ट आउट होगी। इनकम मल्टीपल होगी, एक से ज्यादा इनकम होने की संभावनाएं हैं। बिजनेस के अंदर अगर आपने शुरुआत की है तो मई महीने के बाद बढ़ोतरी बहुत अच्छी है। इनकम बहुत बढ़ती हुई मुझे नजर आती है। यहाँ पर आपका ओहदा बढ़ेगा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ेगी। दशम भाव बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, जहां पर शनि की भी दृष्टि है, जहां पर राहु की भी दृष्टि है, जहां पर मई महीने के बाद गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी। तो मई महीने के बाद की अवस्था बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा आपके कार्य में वृद्धि होगी, आप खुद इस चीज को महसूस कर पाएंगे। अगर कोई रुके हुए कार्य हैं तो वो फर्स्ट मई के बाद आपके कंप्लीट होना शुरू होंगे। अगर शनि के द्वारा कोई चीजों में बाधा आ रही थी, क्योंकि शनि डीलेस करता है चीजों में, अनुभव के बेस्ड पर आपको मिलता है। आपने बिजनेस भी किया है तो उसमें रिजल्ट्स आपको मई महीने के बाद और भी अच्छे मिलेंगे। मई से दिसंबर का समय बहुत ही प्रगतिशील है। अब बात करते हैं कि गुरु की एक दृष्टि 12th हाउस पे भी पड़ती है, तो 12th हाउस पे पड़ने पर ये विदेश की संभावनाएं, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए मई महीने के बाद की संभावनाएं ज्यादा अच्छी है। विदेश के कंपनी में जॉब करना, फॉरेन जाना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना, मई महीने के बाद इस प्रकार के कार्य कीजिए। अगर कोई भी प्रकार का कोर्ट केस चल रहा है तो मई से दिसंबर का समय आपको 100% सक्सेस मिलेगा, विजय होगा। अगर कोई विवाद था तो उसे रिजॉल्व कर पाएंगे, चीजों को बेहतर बना पाएंगे। यहाँ एक ही चीज है कि विदेश से लाभ होना आपको मई महीने के बाद शुरू होगा, जो काफी आई थिंक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। यहां एक चीज जरूर कहूंगी कि 30 जून से 15 नवंबर तक जो शनि वक्र अवस्था में है, तो यहाँ स्वास्थ्य संबंधित चीजों में कहीं पर भी चीजों को लाइटली मत लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जाइएगा, अगर इस प्रकार की कोई संभावना बनती है तो जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही वर्ष को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।